नमस्कार दोस्तों, आज बात करने जा रहा हूं देश की पहली एल्यूमिनियम ट्रेन के बारे में। और इसको हम एल्यूमिनियम वंदे भारत ट्रेन भी कह सकते हैं। वंदे भारत ट्रेन का एक वर्जन एल्यूमिनियम का भी आने वाला है भविष्य में। ये बात 2022 में हमको रेल मंत्री जी ने बता दी थी। वर्ष 2022 में ये वह समय था जब ट्रेन 20 के प्रोजेक्ट को दोबारा जिंदा किया गया। फिर इस ट्रेन 20 को हम स्लीपर वंदे भारत प्रोजेक्ट के नाम से जानते हैं। इसका स्टेनलेस स्टील से बनाए जाने वाला 200 स्लीपर वंदे भारत का जो प्रोजेक्ट है वो अब पहुंच चुका है बहुत आगे, जिसमें L1 और L2 बिडर अपने अपने काम करने लगे हैं। और जल्द ही इनका पहला प्रोटोटाइप 2025 में हमारे सामने होगा। लेकिन ये वही समय था जिस वक्त मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने 100 एल्यूमिनियम वंदे भारत ट्रेन के ऑर्डर भी दिए थे। यह ट्रेन एक फ्यूचरिस्टिक ट्रेन होगी और देश की पहली एल्यूमिनियम ट्रेन होगी। 1600 कोच का यह ऑर्डर था, जिसमें पर ट्रेन 16 कोच होने थे और ये स्लीपर वर्जन की तरह एक तरह से ट्रेन होने जा रही थी। इसके लिए 2022 में जून के महीने में बिड्स इनवाइट की गई। फिर बाद में जुलाई 2022 में मिंट कॉन्क्लेव में अश्विनी वैष्णव जी ने इसका पहला हम लोगों को फोटो दिखाया कि किस तरीके से ये ट्रेन होगी। वहां प्रेजेंटेशन में मैंने उस टाइम पर भी वीडियो बना करके आपको दिखाया था कि ये है हमारी 3rd जनरेशन वंदे भारत एक्सप्रेस, जिसको हम 2025 में पहली बार देखेंगे। अब 2025 आने वाला है, लेकिन यहां पर जब हम लोगों ने इसके टेंडर खुलते हुए देखे 2023 में फरवरी के महीने में, तब सिर्फ 2 ही बिडर सामने आए। एक मेधा स्टैडलर का जेवी और दूसरी एल्स्टॉम। ज्यादा किसी ने पार्टिसिपेशन किया नहीं। यहां पर एल्स्टॉम ने लोएस्ट बिड लगा करके लगभग 151 करोड़ रुपए पर ट्रेन की इस ऑर्डर को जीत लिया और 30,000 करोड़ का ये मैन्युफैक्चरिंग एंड मेंटेनेंस का ऑर्डर था। यहां पर और प्लेयर इसलिए भी नहीं आए क्योंकि पहला प्रोटोटाइप लाने के लिए 22 महीने का टाइमलाइन दिया। कंपनीज को ये कम लगा और 6 लाख इंसेंटिव पर टन पर ट्रेन एल्यूमिनियम के लिए दिया जा रहा था, जिसको 22 लाख पर टन पर ट्रेन और प्लेयर्स मांग कर रहे थे कि कर दिया जाए। और 35 साल तक की बड़ी लंबी मेंटेनेंस का यहां पर क्लोज था। तो इसी चक्कर में बहुत सारे यहाँ पर प्लेयर्स तो नहीं आए, लेकिन एल्स्टॉम बहुत ही बढ़िया प्लेयर है और उन्होंने ये ऑर्डर जीता तो सब कुछ पॉजिटिव ही चल रहा था। लेकिन वर्ष 2023 बीतते बीतते 2024 भी आ गया, तब भी यहां पर कोई बड़ी प्रोग्रेस दिखाई नहीं दी, क्योंकि रेलवेज की तरफ से जो एम्प्लॉयज इन्वॉल्व थे इस कॉन्ट्रैक्ट में, उनके बीच में और एल्स्टॉम के बीच में जो यहां पर साइन होना था डॉक्यूमेंटेशन का और उसके बाद प्रोडक्शन शुरू होना था, वो काम आगे हुआ ही नहीं। बाद में न्यूज आने लगी कि दोनों के बीच में बात ये चल रही है कि रेट को और कम किया जाए। तो रेलवे चाहता है कि रेट को और कम करके नीचे लाया जाए। लगभग 151 करोड़ की अगर बात हुई है तो लगभग 140 या 145 के बीच में वो लाना चाह रहे थे। शायद एल्स्टॉम ने भी पहले तो मना किया, लेकिन बाद में भी वो आ जाते वहां तक। लेकिन फिर भी जो भी हुआ, बात बन नहीं पाई रेलवेज के बीच में और एल्स्टॉम के बीच में। और आखिरकार वर्ष 2024 में ये क्लियर हो गया कि ये ऑर्डर कैंसिल हो गया। तो भारतीय रेलवे ने ये ऑर्डर कैंसिल कर दिया था। 30,000 करोड़ का एक बड़ा ऑर्डर कैंसिल होना, और वो भी हमारी देश की पहली एल्यूमिनियम वंदे भारत ट्रेन का, तो ये एक बड़ा झटका था सभी रेल प्रेमियों के लिए और रेलवेज के लिए भी, रोलिंग स्टॉक के क्षेत्र में भी। बाद में ये भी बात पता लगी कि ये दोबारा से ऑर्डर निकाले जाएंगे, टेंडर होगा, बिड्स इनवाइट की जाएंगी। तो इसकी अभी तक कोई भी हमको जानकारी नहीं मिल रही थी कब ये काम होने वाला है। जब मैंने स्लीपर वंदे भारत का टीटागढ़ वैगन और बीएचएल का वर्जन, उनकी प्रेजेंटेशन जो कि उन्होंने दी थी Q2 रिजल्ट्स के वक्त में FY 2025 के लिए, तो वहां पर उस प्रेजेंटेशन में मैंने इनकी फोटोज तो देखी स्लीपर वंदे भारत वर्जन की, लेकिन एक और इंपॉर्टेंट जानकारी वहां लिखी हुई थी, जहां से मुझे बड़ी हिंट मिल गई कि हाँ, एल्यूमिनियम वंदे भारत के ऊपर काम होना है आगे चल करके। तो उन लोगों ने तैयारी करके रख रखी है मार्च 2025 की टाइमलाइन को मान करके कि अपॉर्चुनिटी है आगे कि एल्यूमिनियम वंदे भारत एक्सप्रेस के ऑर्डर्स आएंगे, टेंडर होगा, उसमें वो पार्टिसिपेशन करेंगे। और 36,000 करोड़ रुपए के आसपास वो बता रहे हैं यहां पर लागत आने वाली है इस टेंडर की। पहले 30,000 करोड़ की जो बात हुई थी, अब मुझे लगता है उसको टाइम बीता है और बहुत सारी चीजों के दाम भी बढ़े हैं, तो वो लगभग 36,000 करोड़ के आसपास मान के चल रहे हैं। वो अपने स्टेक होल्डर्स, इन्वेस्टर्स को ये जानकारी दे रहे हैं। इसका मतलब वो पार्टिसिपेशन करने के लिए इच्छुक है और तैयारी करके उन्होंने रखी हुई है। तो मार्च 2025 अगर वो मान के चल रहे हैं टाइमलाइन, तो हो सकता है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज की तरफ से उन लोगों को काफी सारी जानकारी मिलती रहती हो, क्योंकि कंपनीज तो पहले से तैयारी करती हैं और ये तो जानकारी जुटाने में लगी
होती है कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे या फिर रेलवे बोर्ड की तरफ से क्या फैसला लिया जाएगा आगे वंदे भारत एल्यूमिनियम कोचेस को लेकर के। तो यहाँ पे एक हिंट तो मिल ही जाती है। तो अब देखते हैं दोस्तों 2025 में स्टार्टिंग के महीनों में ही हमको पता लगेगा, कुछ ना कुछ तो होगा इस टेंडर को लेकर के, क्योंकि रेलवेज ने भी कहा था कि वो दोबारा से इसके टेंडर खोलेंगे और ये एल्यूमिनियम वंदे भारत जो कि थर्ड जनरेशन वंदे भारत के नाम से जानी जाएगी जरूर आएगी। तो दोस्तों इस पर पॉजिटिव हम भी बनाए रहते हैं और कोई भी जानकारी मुझे इसको लेकर के मिलती है तो मैं चैनल पर जल्दी आपको बताने की कोशिश करूंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम, भारत माता की जय।